सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आजकल दो कंपनियां जो हैं काफी चर्चाओं में थी, जिसमें नंबर वन जो वेल्सपुन कॉरपोरेशन है जो कि पाइप वगैरह स्टील इंडस्ट्री वगैरह में है ये कंपनी, और दूसरा है एनसीसी जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो दोनों ही कंपनियों के पास काफी अच्छे ऑर्डर्स थे, उनकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी थी, लेकिन ऑर्डर बुक के दम पर हम किसी कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, और फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा तो उसके वैल्यूएशंस को चेक करना पड़ेगा। हम फंडामेंटल एनालिसिस क्यों कर रहे हैं किसी कंपनी का? बिकॉज हम लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम उसके रेशियोज और रिटर्न्स को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे इंस्टेड ऑफ चार्ट्स या टेक्निकल इंडिकेटर्स। मैं देखता हूं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टिंग के नाम पर भी इंडिकेटर्स और चार्ट्स वगैरह दिखाते रहते हैं। अरे भाई, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, और इन्वेस्टिंग के अंदर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। 80% फंडामेंटल एनालिसिस चलता है। विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस आप चार्ट्स के दम पर और इंडिकेटर्स के दम पर किसी शेयर्स को एनालाइज नहीं कर सकते। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज करना है हमें दो कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें एक वेल्सपुन कॉरपोरेशन है और दूसरी कंपनी है एनसीसी लिमिटेड। तो चलते हैं हम वेल्सपुन कॉरपोरेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप कि कंपनी एक मार्केट कैप हम क्यों देखते हैं, बिकॉज हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि एक कंपनी में वॉलेटिलिटी कितनी होगी। तो वॉलेटिलिटी का पता इससे चलता है कि जो लार्ज स्केल कंपनी होती है उसमें कम वॉलेटिलिटी होती है, मिड कैप में थोड़ा और कम होती है, और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। इसमें जो मार्केट कैप है 23,086 का मार्केट कैप है, यानी जो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है, यानी कि इसमें जो वॉलेटिलिटी होगी वो लोअर लेवल पे होगी। दूसरी चीज क्या है, इसका स्टॉक का पी जो है वो 15.60 है। ठीक है, अब हम स्टॉक के पीई को 15.60 है, इसको इंडस्ट्रियल पीई के साथ में कंपेयर कर लेते हैं। जो इंडस्ट्रियल पीई है वो है हमारा 17.5, यानी कि उससे कंपनी का जो पीई था वो 14 पॉइंट समथिंग था, और इंडस्ट्रियल पी 17 है, यानी कि कंपनी का पी कम है, यानी कंपनी एक अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आ सकती है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, ROCE भी देखते हैं। ROCE क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो 20.20 है, वो बहुत अच्छा है। और जो ROE है वो भी 19.80 है, वो भी काफी अच्छा है। और एक पैग रेशो 0.17 भी काफी अच्छा पैग रेशो है। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी कितना है, 0. ये है 0.37। जो डेट टू इक्विटी है वो डेट टू इक्विटी 0.37 है, वो भी काफी अच्छी है डेट टू इक्विटी भी। फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे की तरफ हम क्या देखते हैं, एक तो हमने स्टॉक के पीई को इंडस्ट्रियल पीई के साथ में कंपेयर किया था। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक के पीई को मीडियन पीई के साथ में कंपेयर करेंगे। तो यहां पर स्टॉक का पीई देख लेते हैं और एक साल का देख लेते हैं। मीडियन पीई कितना हुआ, 15.20। यहां पे जो मीडियन पीई है वो 15.20 है, और जो स्टॉक का पीई कितना है वो यहां देख लेते हैं। स्टॉक का पी 15.60 लगभग इक्वल है, यानी कि ना वो अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड कैटेगरी में है। फिर चलते हैं अगली चीजों की तरफ। अब पीयर कंपेरिजन देख लेते हैं कि जो इसकी कंपटीटर कंपनियां वो उनका पी कितना है, वो सस्ती, उनके कंपेयर में ये सस्ता है या महंगा है। अब इसको देख लेते हैं। इसमें जैसे ये पी देख लेते हैं, जैसे ये वेल्सपुन कॉर्पोरेशन का 15 है, और 15 से ऊपर की है ये सारी की सारी, यानी कि एज कंपेयर टू
कंपटीटर्स ये कंपनी काफी सस्ती है, वेलस्पुन कॉर्पोरेशन। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट नहीं देखते अभी इन्वेस्टिंग में इतना जल्दी, हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जैसे हमें अभी देखना होगा कि इसका लॉस या प्रॉफिट बढ़ा है घटा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना है इसका। तो जहां हम नेट प्रॉफिट देखते हैं ये कितना आया, जो ये आया 444 था, जो मार्च 2022 का 23 का 199 और मार्च 24 का है 1136, यानी कि नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी का बढ़ा है। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट बढ़ा है इसका। अब चलते हैं अगले रिटर्न की तरफ। हाँ, अब कैगर देख लेते हैं। कैगर में क्या है, जो कंपनी का कैगर है वो 68%, 1 ईयर का, 3 इयर्स का 82% है एवरेज रिटर्न्स, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। वेलस्पुन कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा है। फिर देख लेते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में अगर हम देखें तो देखो, कैश फ्लो हमें अभी मैं दिखाता हूं आपको कैश फ्लो। कैश फ्लो हमें क्या दिखाई देता है, नेगेटिव दिखाई देता है थोड़ा सा। 1 ये क्या है, 3 470 376 और -198 है, -198। तो 198 माइनस है, और ये कहा गया है जो हमारे इन्वेस्टर्स, अदर इन्वेस्टर्स है, कि अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो कंपनी भाई खराब कंपनी है। देखो, जब कैश फ्लो नेगेटिव हो ना, इसका मतलब कंपनी का कैश कहां जा रहा है, क्या कंपनी कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो नहीं कर रही। तो उसके बाद में हम क्या देखते हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे और उसमें CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कंपनी ने जो कैश है उसको कहीं इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया। अगर ये चीज बढ़ रही है तो वहां पे नेगेटिव कैश फ्लो भी बैलेंस हो जाता है। तो इसमें क्या हम देखेंगे, CWIP को देखें अगर हम, ये देखो जो CWIP है 87 और फिर कितना हो गया 417, यानी कि जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है कंपनी का कितना 5 टाइम्स हो गया है। इसी वजह से कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, यानी कंपनी अभी भी बहुत अच्छी कंपनी है। फिर उसके बाद चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देख सकते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जैसे ये है, प्रमोटर्स कितने 50%, FIIs DIs 20% है ना, ये हो गया 50 11 20, 50% मतलब एक एवरेज प्रमोटर्स होल्डिंग है। ठीक है, 11% FIIs हो गया, 20% DIIs हो गया, तो काफी अच्छा है। यानी कि हर एक लेवल पे ये कंपनी अच्छा, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, चाहे वो रेशियोज हो, चाहे वो कैश फ्लो के लेवल पे थोड़े से नेगेटिव थी, लेकिन CWIP बहुत अच्छा कर रही है वो बैलेंस शीट के अंदर। दैट मीन कि वो अपनी पैसे को इन्वेस्ट कर रही है कहीं ना कहीं पे, तो वहां पे वो बैलेंस हो जाती है चीज। और चौथी चीज, उसका CAGR बहुत अच्छा है 68-82% का, और नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ा है। और क्या है, पीयर कंपैरिजन में ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, PE भी काफी कम है एज कंपेयर टू द, और इसका जो मीडियन PE इसके इक्वली है लगभग, इसका PE 15.60। तो यानी कि एक अच्छी कंपनी है, ROCE अच्छा, ROE भी अच्छा, और पैग रेशियो वगैरह सारी चीजें काफी अच्छी है। वेलस्पुन कॉर्पोरेशन एक अच्छी कंपनी है।
इसका मतलब। दूसरी कंपनी की ओर चलते हैं जो एनसीसी लिमिटेड है। एनसीसी लिमिटेड जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये आप देख सकते हो उसमें। इट ऑल्सो इंटरेस्ट इन रोड एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स 62, ये देख सकते हो आप इसमें। ये आप इसमें ऐसे देख सकते हो, ये ऐसे देख सकते हो। अब हाईलाइट कर दिया है मैंने, ये आप देख सकते हो। अब चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप में आपको क्या दिखाई देता है कि 12,934 करोड़ की है। 20,000 करोड़ से नीचे है, 5,000 करोड़ से ऊपर है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है, तो एक मीडियम वॉलेटिलिटी होगी, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक का पीई कितना है, 15.70 है। अब इस स्टॉक के पीई को किससे कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्रियल पीई के साथ में। इंडस्ट्रियल पीई कितना है इसका, वो 20.50 है, यानी कि जो स्टॉक का पीई है वो इंडस्ट्रियल पीई की तुलना में काफी कम है, यानी कि स्टॉक एक अंडरवैल्यूड हो सकता है। उसके बाद क्या देखेंगे, आरओसी है ना, आरओआईसी, आरओई। जो आरओसी है वो भी काफी अच्छा है, जो आरओई है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। जो आरओई है वो मैंने रेड से शो कर दिया है, ठीक है जी। उसके बाद में पैग रेशियो जो है वो भी काफी ज्यादा है इसका, 4.68 का है पैग रेशियो, यानी आरओई और पैग रेशियो ये दोनों काफी ज्यादा हैं। और डेट टू इक्विटी ये ठीक है, डेट टू इक्विटी काफी सही है इसका, यानी ये दोनों ही चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं। उसके बाद चलते हैं अगली चीज की तरफ, यानी कि इसके जो पीई है उसको मीडियन पीई से कंपेयर करते हैं। स्टॉक का मीडियन पीई 23 का है, 1 साल का, और अभी कितना चल रहा है, 15, यानी कि स्टॉक दूसरे पैरामीटर में भी पास हो गया, यहां पे एक अंडर वैल्यूड है। उसके बाद पीयर कंपनीज के कंपैरिजन में आप देखें तो इसका कितना, एनसीसी का 15 है और सारी कंपनीज का पीई बढ़ा हुआ है। उसके बाद चलते हैं इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरफ, जिसमें इसका जो प्रॉफिट है वो देख लेते हैं बढ़ा है या घटा है। तो यहां पे प्रॉफिट को भी अंडरलाइन करके देख लेते हैं। इसमें प्रॉफिट हमारा जैसे 646 से 740 और 842 तक गया है, यानी कि काफी बढ़ गया है, बढ़ा है यानी कि इसकी प्रॉफिट। उसके बाद स्टॉक का जो CAGR है वो देख लेते हैं। CAGR वो कितना है, वो देखो 1 साल का तो CAGR इसका काफी वो है, कम है, मतलब माइनस में है, लेकिन 3 साल का काफी ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला, कैश फ्लो इसका काफी अच्छा है। कैश फ्लो में ये क्या है, कैश फ्लो में 75, 16 और 270 तक गया है कैश फ्लो, यानी कि ये भी काफी अच्छा है। उसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग में इसमें ये देख लो कि 22%, 18%, 14%। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी कम है, लेकिन जैसे मैंने बताया प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो तो FIIs और DIIs की होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए।
वो काफी ज्यादा है, 18% और 14%। तो कंपनी ठीक है, मीडियम साइज की कंपनी मैं कह सकता हूं इस कंपनी को, बट एज कंपेयर टू वेलस्पून ज्यादा बेटर नहीं है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, एनसीसी या वेलस्पून को, तो मैं वेलस्पून के साथ में जाना चाहूंगा। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।